Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel English Words. My today's video is about poem Moon Wind from New Oxford Modern English Class 7th. In this video I will read this poem line by line, then I will discuss rhyming pattern of this poem. Let's start. Let's start reading of this poem. There is no wind on the moon at all, yet things get blown about. In utter stillness, your candle shivers out. In utter stillness, a giant marquee booms and flounders past you like a swan at sea. In utter stillness, while you stand in the street, a squall of hens and cabbages knock you off your feet. In utter stillness, while you stand agog, a tearing, twisting sheet of pond clothes you with a frock. A camp of caravan suddenly squawks and takes off. A Ferris wheel bounds along the skyline like a somersaulting giraffe. Roots and foundation, nails and screws, nothing can hold fast, nothing can resist the moon's dead still blast. अच्छा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हम राइमिंग पैटर्न देखते हैं तो हम क्या करते हैं कि देख लेते हैं कि हर लाइन की लास्ट वर्ड जो है उसकी साउंड कैसी है, और फिर हम उसको कोई फ़र्ज़ी नाम दे देते हैं, या इंग्लिश में हम अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर लेते हैं कि उसको ए का नाम दे देते हैं, और फिर जैसे अगर नेक्स्ट उसके साथ मैच हो रही है तो उसको भी ए का नाम दे देंगे। अगर मैच नहीं हो रही, अलग साउंड है, तो हम लास्ट वर्ड की लाइन नेक्स्ट लाइन की लास्ट वर्ड की अगर साउंड अलग है तो उसको हम बी का नाम दे देंगे। फिर इसी तरह नेक्स्ट सी डी, जैसे जैसे अलग साउंड होती जाएंगी एक स्टांजा में, उसको हम उस हिसाब से नाम दे देते हैं या अल्फ़ाबेट्स से कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इस पोएम में हम देख लेते हैं कि राइमिंग पैटर्न कैसा है। देयर इज़ नो विंड ऑन द मून एट ऑल, येट थिंग्स गेट ब्लोन अबाउट। इन अटर स्टिलनेस योर कैंडल्स शिवर्स आउट। अब ये एक स्टांजा है, इसमें हम देख देते हैं कि जो हर लाइन के लास्ट वर्ड की साउंड कैसी है। देखिए, देयर इज़ नो विंड ऑन द मून एट ऑल। अब ये एक हम इसको ए का नाम दे देंगे, इसके जो लास्ट वर्ड की साउंड जो बन रही है उसके हिसाब से इसको ए का नाम दे देंगे। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, येट थिंग्स गेट ब्लोन अबाउट। अब ऑल और अबाउट इन दोनों की जो साउंड है ये अलहदा है, राइम अलहदा है, तो हम पहले को ए का नाम दे देंगे, दूसरे को बी का नाम दे देंगे। अब तीसरी लाइन को देखें, इन अटर स्टिलनेस। अब स्टिलनेस जो है ये ऊपर वाली दोनों ऑल और अबाउट और स्टिलनेस जो है इन ऑल और अबाउट दोनों से अलहदा है, तो इसको हम सी का नाम दे देंगे क्योंकि ये थर्ड साउंड है, ये अलहदा साउंड है दोनों वाली ऊपर वाली से। योर कैंडल्स शिवर्स आउट। अब हम देखेंगे कि ऊपर वाली तीनों लाइनों में जो हमने ए बी और सी का नाम दिया है लास्ट वाले वर्ड्स की साउंड्स को देखते हुए, तो हम देख लेंगे कि जो आउट है ये ऊपर वाले में से कहीं मैच तो नहीं कर रहा। ये स्टांजा यहाँ तक ही है ना, 4 लाइनों का एक स्टांजा है। तो अब देखें आउट जो है इसकी साउंड अबाउट के साथ मैच कर रही है, तो हम इसको बी का नाम दे देंगे क्योंकि इसकी साउंड बी के साथ मैच कर रही है। अब देखें हमारा फर्स्ट स्टांजा का राइमिंग पैटर्न होगा, देयर इज़ नो विंड ऑन द मून एट ऑल। ऑल ए साउंड, येट थिंग्स गेट ब्लोन अबाउट। अबाउट जो है ये ए से अलहदा है, साउंड इसकी तो बी का नाम दे दिया। इन अटर स्टिलनेस, स्टिलनेस ऊपर वाली दोनों से अलहदा है, सी का नाम दे दिया। योर कैंडल शिवर्स आउट, अबाउट आउट एक जैसी हैं इनकी, तो इसको भी हमने बी का नाम दे दिया। तो हमारे फर्स्ट स्टांजा का जो राइमिंग पैटर्न बन गया वो ये बन गया, ए बी सी बी। नेक्स्ट देख लें, इन नेक्स्ट स्टांजा में देखें, in utter stillness a giant marquee booms and thunders past you like a swan at sea। अब इसमें भी देखें, अब नया स्टांजा शुरू किया तो दोबारा से ए बी से हम ए से स्टार्ट करेंगे इसको। इन अटर स्टिलनेस, स्टिलनेस की साउंड जो है पहली लाइन को हमने ए का नाम दे दिया स्टिलनेस को। इन जाइंट मार्की, हम इसको हमने बी का नाम दे दिया क्योंकि ये स्टिलनेस से अलहदा साउंड है इसकी। बूम्स एंड फ्लोंडर्स पास्ट यू। अब स्टिलनेस, मार्की और यू ये तीनों अलहदा हैं, और सी वाली जो साउंड है ऊपर वाली दोनों से मैच भी नहीं कर रही, तो हम इसको सी का नाम दे देंगे, लाइक अ स्वान एट सी। अब मार्की सी ये दोनों मैच कर रही हैं, तो हम इसको बी का नाम दे देंगे। तो हमारे सेकंड स्टांजा का भी राइमिंग पैटर्न बन गया, ए बी सी बी। फर्स्ट का भी ए बी सी बी, सेकंड का भी ए बी सी बी।
अच्छा, अब थर्ड स्टांजा को देख लेते हैं। इन अटर अटर स्टिलनेस वाइल यू स्टैंड इन द स्ट्रीट अ स्क्वायर्स ऑफ हेन्स एंड कैबेजेस नॉक यू ऑफ योर फीट। जो फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है वो है स्टिलनेस, इसको हमने ए का नाम दे दिया। वाइल यू स्टैंड इन द स्ट्रीट, अब स्टिलनेस और जो है स्ट्रीट जो है स्टिलनेस से मैच नहीं कर रहा, ये अलहदा है, तो इसको हमने बी का नाम दे दिया। अ स्क्वायर्स ऑफ हेन्स एंड कैबेजेस, अब जो कैबेजेस का साउंड है ये ऊपर वाले दोनों से मैच नहीं कर रही थी, इसको हमने सी का नाम दे दिया। नॉक यू ऑफ योर फीट, अब ये स्ट्रीट के साथ इसका मैच कर रहा था, इसको अभी हमने बी का नाम दे दिया। और हमारे थर्ड स्टांजा का भी जो राइमिंग पैटर्न है वो यही है, ए बी सी बी। फोर्थ स्टांजा, in utter utter stillness while you stand agog a tearing twisting sheet of pond clods you with a frog। अब इसमें भी देख लें, फर्स्ट लाइन फर्स्ट जो वर्ड राइमिंग फर्स्ट जो राइम है वो स्टिलनेस, इसको हमने ए का नाम दे दिया। नेक्स्ट अगोग, अगोग जो है उसकी ए से मैच नहीं कर रही थी, उसको हमने बी का नाम दे दिया। थर्ड वर्ड जो थर्ड हमने देखें, थर्ड है पोंड। अब पोंड जो है ये ऊपर वाली दोनों से मैच नहीं कर रहा, इसको हमने सी का नाम दे दिया। और जो लास्ट लाइन है क्लोड्स यू विद अ फ्रॉग, अब फ्रॉग की साउंड जो है अगोग के साथ मैच कर रही है, तो हमने इसको बी का नाम दे दिया। तो हमारे फिफ्थ स्टैंजा का भी जो राइमिंग पैटर्न है वो है ए बी सी बी। अब नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ स्टैंजा। अ कैंप ऑफ कारवान सडनली squawks and takes off. A Ferris wheel bounds along the skyline like a somersaulting giraffe। अब देखें इसमें भी सडनली वाली लाइन जो है इसको हमने ए का नाम दे दिया। स्क्वैक्स एंड टेक्स ऑफ, ये ए सडनली से मैच नहीं कर रही इसकी राइम, तो इसको हमने बी का नाम दे दिया। स्काई लाइन जो है ये भी ए और बी दोनों से मैच नहीं कर रही, तो हमने इसको सी का नाम दे दिया। अब देखें टेक्स ऑफ एंड जीराफ, ये दोनों मैच कर रही हैं, तो हमने इस फोर्थ वाली लाइन को भी बी का नाम दे दिया। तो इसका भी राइमिंग पैटर्न बन गया ए बी सी बी। नेक्स्ट देखें, रूट्स एंड फाउंडेशन नेल्स एंड स्क्रूज नथिंग कैन होल्ड फास्ट नथिंग कैन रेजिस्ट द मून्स डेड स्टिल ब्लास्ट। और फास्ट ब्लास्ट ये दोनों मैच कर रही हैं। ए वाली जो स्क्रूज है इसको हमने ए का नाम दे दिया। सेकंड जो है फास्ट, ये स्क्रू से मैच नहीं कर रही, इसको हमने बी का नाम दे दिया। थर्ड जो है मून्स, अब मून्स ये दोनों ऊपर वाली दोनों से मैच नहीं कर रही, इसको हमने सी का नाम दे दिया। और डेड स्टिल ब्लास्ट, ये फास्ट के साथ इसकी साउंड मैच कर रही है, फास्ट ब्लास्ट, ये दोनों इनकी राइम मिल रही है, तो हमने इसको भी बी का नाम दे दिया। तो हमारा जो लास्ट स्टांजा है उसका भी राइमिंग पैटर्न हुआ ए बी सी बी। टेड हुक्स इसके पोइट का नाम है। तो अब देखिए हमारी पूरी पोम जो है इसका राइमिंग पैटर्न बन रहा है ए बी सी बी 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 ए बी सी बी, यानी हर स्टांजा का राइमिंग पैटर्न सेम है। ओके वीवर, ये था हमारा राइमिंग पैटर्न ऑफ पोएम मून विंड फ्रॉम न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश क्लास 7। आई होप you have understood it. If you have any question, any query, you can ask me in the comment section. Okay, thanks. Allah Hafiz.